गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व। पिछले अध्याय में हमने जाना किस प्रकार गरुड़ जी स्वर्ग में जाकर अमृत की प्राप्ति करते हैं और इंद्रदेव उनसे वह अमृत का घड़ा चुरा लेते हैं और विंता को दासी भाव से छुड़ा लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब सर्पों को यह बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया है, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्र सरवाजी ने कहा, उन सर्पों में से एक शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपने इंद्रियों को वश में करके गंधमादन और बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते थे। पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियाँ सूख गई हैं। उनका सच्चे धैर्य तपस्या देखकर वे उनके पास गए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे के शत्रु समान दाह करते हैं। विंता और उसके पुत्र गरुड़ का अरुण से द्वेष रखते हैं, इसलिए मैं उनसे उबकर तपस्या कर रहा हूँ। विंता नंदन गरुड़ निसंदेह हमारे भाई है। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की है कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष जी ने कहा, पिता, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित में एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहे। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे यह हिल डुल न सके। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव में स्थित है। ब्रह्मा जी उनके धैर्य, धर्म और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई।
वे सोचने लगे कि इस सांप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह लेने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं माता ने हमें सांप दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार करके उनके निवारण का उपाय करें। अब सांपों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के सांप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन जाता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे जिसे यज्ञ ही न होने पाए। किसी ने कहा, उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए। पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और भी अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है। अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र करो। वासुके ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जांच रहे हैं। इन विचारों में अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी भी मेरे ही सर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक अलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकों की सम्मति सुनकर कहा, भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य को अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जिसमें माता ने सांप दिया था उसमें डरकर मैं उन्हीं की गोद में छिप गया था। यह क्रूर सांप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, कठोर हृदया कद्रु को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुख से अपनी संतान को सांप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके सांप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इसमें जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए ही मैंने कद्रु को रोका नहीं। इस सांप से शुद्र पापी जहरीले सांपों का नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है कि यायावर वंश में जगतकारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम आस्तिक होगा। वह जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्प राज वासुकी की बहन होगी। उनके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा। वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। सो सर्पराज वासुके, मेरे विचार से अपनी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करे उस समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। ऐला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिन बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति मथने वाली रस्सी बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से यह बात कहला दी कि जो ऐलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिसमें जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना।
हम लोगों के कल्याण का यह सुनिश्चित उपाय है।